अगर मैं कहूँ कि भारत के घने जंगलों में एक ऐसी परछाई रहती है जो दिखाई नहीं देती, पर उसकी गूंज हर गोली, हर चीख, हर खामोशी में सुनाई देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बस्तर, भारत का सबसे घना, सबसे अनछुआ जंगल, जहां धूप भी पेड़ों के बीच खो जाती है। लेकिन इसी अंधेरे में एक और साया पनप रहा था, नक्सलवाद। एक ऐसा आंदोलन जिसने वक्त के साथ हथियारों का रूप ले लिया। साल 1980 बस्तर के गांवों में पहली बार अनजान चेहरों की हलचल दिखी। वो लोग किताबें भी लाते और बंदूकें भी। पहले रक्षक बने, फिर धीरे धीरे जंगल उनके कब्जे में चला गया। रास्ते उनके हो गए और रात रात तो जैसे उनकी निजी सेना बन गई। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब सरकार को पहली बार पता चला कि जंगल में कोई है जो उन्हें देखने से पहले उनकी हर चाल पढ़ लेता है। आखिर वो कौन था? 2000 का दशक। सरकारी गाड़ियों का काफिला बस्तर की गहराइयों में दाखिल होता है। सब तरफ सन्नाटा, जैसे जंगल सांस रोककर खड़ा हो। और फिर एक धमाका। गाड़ियों की पलट, उठती धूल और पेड़ों के पीछे से उभरते सैकड़ों हथियारबंद नक्सली। तभी पता चला, जंगल अब किसी का नहीं रहा था, सिर्फ उनका। सबसे बड़ी कीमत चुकाते थे यहाँ के लोग। दिन में डर, रात में अंधेरा, और इन दोनों के बीच फंसे आम इंसान। हमले जिस तरफ से भी आते, टूटते घर तो इन्हीं के होते, गिरती चीखें इन्हीं की होती। जंगल के भीतर एक और दुनिया बन चुकी थी, जहां अदालतें थीं, सजाएं थीं, लेकिन कानून नहीं। सरकार ने कई ऑपरेशन चलाए, ग्रीन हंट, प्रहार, समर्पण। कई सफलताएं मिली, कई दिल दहलाने वाली रातें भी, और हर गोली एक सवाल छोड़ जाती, क्या इसका अंत है? 2022 की एक शांत रात। एक खुफिया सूचना और दस्ते चुपचाप जंगल में उतरते हैं, एक एक कदम बिना आवाज के। एक झोपड़ी, टूटी मेज और उस पर रखा नक्शा, बस्तर की सबसे बड़ी नक्सल मीटिंग का सबूत। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। कई बड़े नाम गिरे, कई ने आत्मसमर्पण किया। बस्तर आज बदल रहा है, लेकिन जंगल, वो अब भी अपनी छाती में अनगिनत राज छुपाए बैठा है। और जब तक इन रहस्यों की आखिरी गूंज खामोश नहीं होती, ये कहानी खत्म नहीं होगी।